Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the excipients used in tablet and capsules. आज हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं एक्सिपिएंट्स और कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हम जनरली टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं. सो वेरी फर्स्ट, व्हाट आर एक्सिपिएंट्स. एक्सिपिएंट्स आर इनएक्टिव सब्सटेंसेस. एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं. मतलब ये जब फॉर्मुलेशन आप कोई टैबलेट लेते हैं उसके अंदर जो एक्सिपिएंट होते हैं वो कोई फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं आपकी बॉडी में जाके. ओके, अनरिएक्टिव यू कैन से इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं. ओके, used in formulation of capsules and tablet to add in manufacturing process, improve stability and ensure proper delivery of active pharmaceutical ingredient. क्या काम होता है एक्सिपिएंट का? सबसे पहले तो ये इम्प्रूव करते हैं फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को, प्रॉपरली हम ड्रग को डिलीवर कर पाएँ. ओके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मान लिया हमने पैरासीटामोल टैबलेट बनानी है और हमें 500 mg की टैबलेट बनानी है. अब 500 mg की टैबलेट आप जब प्रेस करके बनाएंगे तो वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, मतलब स्मॉल साइज़ की बनेगी. तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम कुछ एक्सिपिएंट्स डालेंगे. देन उसके वेट को बढ़ाने के लिए भी हम कुछ एक्सिपिएंट्स डालेंगे. ओके, समटाइम कुछ ड्रग्स जो रहती है वो बिटर टेस्ट की होती है, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हम उसकी कोटिंग करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, कलरिंग एजेंट्स डालते हैं. सो दे आर नोन एज एक्सिपिएंट्स. कुछ में हम फिलर्स डालते हैं, कुछ में बाइंडर्स डालते हैं. जब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो ग्रेन्यूल्स है वो बाइंड नहीं हो पाते तो हम बाइंडर्स डालते हैं. ओके, सो दे डू नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल activity in your body, but they are used to improve the stability, to improve the aid in formulation process. Okay, and commonly used excipients in capsule and tablet categorized by their function. जो भी excipients आप यूज़ करते हैं वो हमने कैटेगराइज किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. सबसे पहले जो एक्सिपिएंट है वो है फिलर या फिर डाइल्यूएंट. जब हमारी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो बहुत ही कम, मान लिया कोई 5 mg की टैबलेट आपको बनानी है, तो 5 mg की टैबलेट आप कैसे बनाएंगे, कैसे उसको बाइंड कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको डाइल्यूएंट्स या फिर बल्क बनाने वाला कुछ इंग्रेडिएंट डालना होगा या फिर फिलर्स डालने होंगे. ओके, सो दे आर यूज टू ऐड बल्क टू द टैबलेट. ये क्या करते हैं? बल्क ऐड करते हैं आपकी टैबलेट में या कैप्सूल में. व्हेन एपीआई इज़ प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बहुत कम क्वांटिटी में है, माइन्यूट क्वांटिटी में है, तो आप उस टैबलेट को बनाने के लिए फिलर्स का यूज़ करेंगे, डाइल्यूएंट्स का यूज़ करेंगे. ओके, 5 mg की टैबलेट है तो आप उसमें 5 mg आप उसमें फिलर्स डाल लीजिए, डाइल्यूट डाल लीजिए. तो टोटल क्वांटिटी जो टैबलेट बनेगा वो 10 mg का बन जाएगा. सॉरी, नॉट 10 mg, 10 mg, जिसमें 5 mg आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा एंड 5 mg आपका डाइल्यूएंट होगा. फॉर एग्जाम्पल लेक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, मैनिडोल एंड स्टार्च. So these are diluents. Now come to the binders. कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं लाइक ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हमें यूज़ करना है, तो और उन ग्रेन्यूल्स को प्रेस करके हमें टेबलेट बनानी है. ओके, सो दे आर यूज टू हेल्प पाउडर और ग्रेन्यूल्स टू बाइंड. ओके, हेल्प बाइंड पाउडर्स टुगेदर टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स एंड मेंटेन टेबलेट इंटीग्रिटी. ओके, ग्रेन्यूल्स जो है वो टुगेदर बाइंड हो सके और उनसे जो टैबलेट बने उसकी इंटीग्रिटी को हम मेंटेन कर पाएँ, इसलिए बाइंडर्स का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल पीवीपी, पोविडोन, देन हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, HPMC, स्टार्च पेस्ट, जिलेटिन एंड अकेशिया. These are some example of binders. Now come to the disintegrants. Disintegrants जनरली क्या करते हैं? जब टैबलेट आपकी बॉडी में जाता है, ओके, आपके स्टमक में जाता है, तो उसका ब्रेकडाउन प्रॉपरली हो सके, ओके, आपके स्टमक मीडियम में जाकर उसका डिसइंटीग्रेशन हो सके, वो टैबलेट जाके टूट सके, तो हम उस टैबलेट फॉर्मुलेशन में कुछ डिसइंटीग्रेंट्स डालते हैं. ओके, सो टैबलेट ब्रेकअप ईजिली. ओके, इट हेल्प breakup of tablet or capsule in digestive tract to release drug. So easily आपकी टैबलेट टूट सके और ड्रग रिलीज हो सके. फॉर एग्जाम्पल
Sodium starch, glycolate starch, and alginic acid are the example of disintegrants. Now come to the lubricants. What are lubricants? They prevent sticking of tablets मटेरियल टू द मशीन एंड पंच. जो भी मशीन और पंच आप यूज़ कर रहे हैं टैबलेट बनाने के लिए, टैबलेट प्रेस करने के लिए, ओके, तो उन टैबलेट के पंच जो है या डाइज जो हैं उन पर आपकी टैबलेट का मटेरियल या पाउडर या ग्रेन्यूल्स स्टिक ना हो, ओके, प्रॉपरली वो डिलीवर हो पंचिंग मशीन से डाइस में प्रेस हो पाए, कोई कुछ अमाउंट ऑफ पाउडर पंचेस या डाइस में चिपक के न रह जाए, ओके. सो वो प्रिवेंट करना, स्टिकिंग ऑफ दैट टैबलेट मटेरियल को प्रिवेंट करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स डालते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम स्टीरेट, स्टीरिक एसिड, टैल्क, सोडियम स्टेराइल फ्यूमरेट्स आर द एग्जांपल ऑफ लुब्रिकेंट. नाउ कम टू द ग्लाइडेंट्स. ग्लाइडेंट्स का काम क्या होता है? दे इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या होता है, जब आप जो भी कंटेनर है उसमें आपका पूरा फॉर्मुलेशन पाउडर डाल देते हैं, देन वो डोजेस वाइज पंचिंग के लिए डिलीवर होता रहता है, ओके. सो प्रॉपरली वो पास हो सके, ओके, उसकी फ्लो बनी रहे, okay. So to improve the flow property of powder during manufacturing, colloidal silicon dioxide is used, talc is used to improve the glidant property of या फिर flow property of powder, and corn starch is also a very good glidants. Now come to the coloring agent. Coloring agent used to provide product identity and enhance appearance, okay. आप मान लीजिए आप सेम टाइप ऑफ टेबलेट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टेबलेट बना रहे हैं, बट उनका जो कलर है वाइट है, ओके. सम टाइम आपकी मिस्टेक्स या किसी की मिस्टेक से कंटेनर विदाउट लेबल आपने रख दिया है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा टेबलेट क्या है, बिकॉज ऑफ द सेम कलर एंड साइज. सो आप प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए उसमें कलरिंग एजेंट डालते हैं, या फिर वो दिखने में अच्छा लगे, टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस वी यूज़ कलरिंग एजेंट, ओके. फॉर एग्जाम्पल FD and C dyes are used for this. Iron oxide is used, titanium dioxide is used as a coloring agent in pharmaceutical preparations. Now come to the coating agents for tablets. कोटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? दे इम्प्रूव अपीयरेंस, टेस्ट एंड प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम इन्वायरमेंट, ओके. कोटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? मान लिया कोई टैबलेट बहुत ही बिटर टेस्ट की है, तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए, ओके, हम कोटिंग मटेरियल या स्वीटनिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, या फिर कोई टैबलेट जो दिखने में बहुत ही बेकार सी लग रही है, बहुत बेकार सा कलर लग रहा है, तो उसकी अपीयरेंस को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम कोटिंग एजेंट का यूज़ करेंगे, okay. For example, HPMC, that is film coating, shellac and Udrogide. एंड्रिक कोटिंग में यूज़ होता है यूड्रोगाइड. देन शुगर कोटिंग के लिए आप सुक्रोज एंड जिलेटिन का यूज़ करते हैं. नाउ कम टू द कैप्सूल शेल मटेरियल. So generally for hard and soft capsule, the shell itself is an excipient, okay. शेल जो आप यूज़ करते हैं कैप्सूल का, वो इट्सेल्फ एक्सिपिएंट की तरह यूज़ होता है, ओके. सो कैप्सूल शेल को बनाने के लिए जनरली आप जिलेटिन, जो कि एनिमल से डिराइव्ड होकर आता है, देन HPMC जो कि वेजिटेरियन है, वीगन अल्टरनेटिव है, ओके. देन पुलुलैन नेचुरल पॉलीसेकेराइड है. देन प्लास्टिसाइजर्स सच एज ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल फॉर सॉफ्ट कैप्सूल्स आर यूज्ड. नाउ कम टू द फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट. So mainly this flavoring agent and sweetening agent are mainly used for chewable or orally disintegrating tablets. Chewable या oral disintegrating जो आप माउथ में रखते हैं और उसे चूसते हैं, इस टाइप की, या फिर च्युइंगम है, उस टाइप की फॉर्मुलेशन के लिए आप फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल एस्पार्टम, सैकरीन, xylitol, menthol and vanillin is the example of flavoring and sweetening agent. So this is a short information about the excipients used in tablet and capsule. Thank you very much.